नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। श्रद्धा और आस्था के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर की गई चित्रगुप्त पूजा। कायस्थों ने अपने कुल पुरोधा को किया नमन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। कई स्थानों पर हुए कार्यक्रम। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना के बाद विभिन्न पूजन स्थलों से मां काली की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। सिंदूर खेला का भी हुआ आयोजन। नम आंखों से दी गई मैया को विदाई। भाकपा माले की अगुवाई में झंडा मैदान में महाधरना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विभिन्न समस्याओं का किया गया जिक्र। समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी गई चेतावनी। और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से श्याम सेवा समिति में आयोजित हुआ दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह। गले मिलकर एक दूसरे को दी गई दीपावली की शुभकामनाएं। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को किया गया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। कायस्थ समाज के कुलदेव भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कोर्ट परिसर स्थित बार लाइब्रेरी समेत विभिन्न स्थानों में पूरे विधि विधान के साथ की गई। इस दौरान कोर्ट के अधिवक्ताओं समेत शहर के अन्य लोगों ने मिलजुल कर भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना शनिवार को सिविल कोर्ट के बार लाइब्रेरी समेत दर्जन भर स्थानों में कायस्थ परिवार के लोगों ने धूमधाम से की। लेखनी कटनी हस्ते चित्रगुप्त नमोस्तुते आदि मंत्रों के साथ चित्रांशों ने भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। गिरिडीह में अलग अलग जगहों पर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर कायस्थों ने सामूहिक रूप से भगवान की आराधना की। इसके अलावा लोगों ने अपने अपने घरों में भी भगवान चित्रगुप्त की पूजा की। शहर के वकालत खाना परिसर में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति, सवेरा रोड स्थित चित्रांश भवन में राष्ट्रीय कायस्थ वृंद, बरगंडा पावर हाउस में चित्रगुप्त पूजा समिति, बनियाडीह के ऑफिसर्स क्लब परिसर में कोयलांचल कायस्थ महापरिवार व शास्त्री नगर में शास्त्री नगर चित्रगुप्त पूजा समिति, नगीना सिंह रोड में चित्रांश सेवा आश्रम ने प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से चित्रगुप्त पूजा की। वहीं शहर के पटेल नगर, सिरसिया, पचम्बा आदि जगहों पर भी चित्रगुप्त पूजा की धूम रही। इस दौरान सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक कई स्थानों पर कार्यक्रम भी हुए। इसके पूर्व सुबह में हर जगह चित्रांश समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर भगवान चित्रगुप्त की आराधना की। कायस्थ समाज के लोगों ने साल भर के लेखा जोखा को एक कागज पर लिखकर भगवान के चरणों में अर्पित किया और पुष्पांजलि देकर पूजा की। पूजा अर्चना के बाद कई जगहों पर भैयारी का आयोजन हुआ, जिसमें कायस्थ समाज के लोगों ने एक साथ बैठकर सामूहिक रूप से भोजन किया। तमाम पूजन स्थलों पर भारी संख्या में कायस्थ समाज के लोगों के अलावे अन्य समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए। बरमसिया नवयुवक संघ के द्वारा शनिवार को चित्रगुप्त जी महाराज के मंदिर का शिलान्यास पूर्व शिक्षा मंत्री व अन्य के हाथों विधिवत रूप से किया गया। इस दौरान चित्रगुप्त महाराज की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। बरमसिया नवयुवक संघ के द्वारा शनिवार को चित्रगुप्त जी महाराज के मंदिर का शिलान्यास पूर्व शिक्षा मंत्री व अन्य के हाथों विधिवत रूप से किया गया। बताया गया कि इस परिसर में 1981 से लगातार श्री चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा हो रही है। इस बार भी मूर्ति स्थापित कर पूजा आराधना की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, अजय सिन्हा, राकेश सिन्हा, विकास सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, आनंद वर्मा, सुनील श्रीवास्तव, उमाशंकर प्रसाद, रोहित श्रीवास्तव, सिंकू सिन्हा, संजीव नाथ, राजेश सिन्हा, नीलू सिन्हा, अभिनव सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, पीयूष सिन्हा, मानस, मधु, कुमुद सिन्हा, आयुष सिन्हा, गौरव सिन्हा, मुकु किशोर प्रसाद के अलावे बरमसिया के कई लोग उपस्थित थे। बरमसिया नवयुवक संघ चित्रगुप्त महापरिवार की ओर से
लगातार 1981 से यहाँ चित्रगुप्त भगवान का पूजा किया जा रहा है। साथ ही दिन में बच्चों के लिए खेलकूद का आयोजन होता है और शाम में भैयारी का कार्यक्रम होता है। इसमें बलबतिया के अलावे नगीना सिंह रोड, चिड़िया घाट, करबला रोड और पूरा गिरिडीह से समस्त चित्रांश परिवार यहाँ आते हैं और यहाँ का भैयारी ग्रहण करते हैं। और आज चित्रकूट जी का मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। यहाँ पर एक भव्य चित्रकूट महाराज का मंदिर बनेगा, उसका शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। काली पूजा को लेकर बंगला स्कूल समेत अन्य काली मंडपों में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर भक्तिभाव से पूजा आराधना की गई, जिसके बाद विभिन्न पूजन स्थलों से महिलाओं ने सिंदूर खेल की रस्म अदायगी की और शनिवार को मैया को नमाखों से विदाई दी गई। कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या की रात मां काली की प्रतिमा स्थापित कर भक्ति भाव से पूजा आराधना के बाद विभिन्न पूजन स्थलों से शनिवार को मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इस क्रम में मकतपुर स्थित बंगला स्कूल, कालीबाड़ी, बरगंडा, काली मंडा समेत विभिन्न स्थानों पर बंगाली विधि विधान से मां काली की पूजा अर्चना की गई। तमाम स्थानों पर श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर मां काली को पुष्पांजलि अर्पित की। इस क्रम में ढाक बजाकर महाआरती की गई, जिसके बाद भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भक्तिभाव से पूजा अर्चना के बाद शनिवार को तमाम स्थानों से मां काली की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। महिलाएं सिंदूर खेलती नजर आईं। इस क्रम में महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और रस्म अदायगी कर नमाखों से मैया को विदाई दी। भाकपा माले की अगुवाई में झंडा मैदान में महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न जन समस्याओं और मांगों का जिक्र करते हुए समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई। भाकपा माले की अगुवाई में शनिवार को झंडा मैदान में महाधरना कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव पूरन महतो और संचालन मुस्तकीम अंसारी ने करते हुए विभिन्न समस्याओं और मांगों का जिक्र कर समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। बताया गया कि गबन किए गए सितंबर माह का राशन तत्काल वितरण करने और दोषियों पर कार्रवाई करने, पीएम आवास सूची से हटाए गए नामों को शामिल करने सहित सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने, पिछले वर्ष पैक्सों में खरीदे गए किसानों के धान का तत्काल भुगतान कर इस वर्ष की धान खरीदी के लिए एडवांस देने, पोषण सखी, जल सहिया, रसोईया समेत सभी अनुबंध कर्मियों के बकाया मानदेय का तत्काल भुगतान करने और PMGSY के तहत गिरिडीह के 350 से भी अधिक वंचित गांवों में सड़क बनाने हेतु तत्काल राशि स्वीकृत करने आदि मांगों को लेकर यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पार्टी विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के समय से ही गिरिडीह जिले के साथ उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने राशन चोरी को गंभीर बताया और इसके दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। कहा कि एक तरफ विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन इसी जिले के 350 से भी ज्यादा गांवों को PMGSY के तहत सड़कों से उपेक्षित रखा गया है। उन्होंने पोषण सखी, जल सहिया सहित सभी अनुबंध कर्मियों का मानदेय भुगतान तत्काल करने की मांग की। कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फंड नहीं भेजे जाने के कारण मानदेय बाधित है। मोदी सरकार लगातार देश के मेहनतकशों के साथ अन्याय कर रही है। विधायक श्री सिंह ने उपरोक्त सवालों पर संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आगामी 14 नवंबर को रांची में आहूत जन कन्वेंशन में बड़ी तादाद में भाग लेने की अपील लोगों से की। वहीं पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि गिरिडीह जिले में राशन लूट से लेकर विकास के नाम पर भी बड़ी लूट चल रही है। उन्होंने जिला अभियंता का नाम लेते हुए कहा कि उन्हें जिले के विकास से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ अपने कमीशन की चिंता है। इस कमीशन खोरी के कारण आज जिला परिषद के सारे टेंडर संवेदकों द्वारा काफी लेस में लिए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर काम की गुणवत्ता पर पड़ रहा है। जिला अभियंता खुलेआम 9% कमीशन अलग से ले रहे हैं। श्री यादव ने घोषणा की कि 14 नवंबर रांची कार्यक्रम के बाद पार्टी के अभियान को और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम को पार्टी नेता राजेश यादव, सीताराम सिंह, परमेश्वर महतो, अशोक पासवान, भोला मंडल, जयनारायण यादव, जयंती चौधरी, मनोवर हसन बंटी, पूनम महतो, सरिता साव, किशोरी अग्रवाल समेत कई अन्य ने भी संबोधित किया और एक स्वर में उपरोक्त मुद्दों पर लड़ाई तेज करने का आह्वान किया। धन्यवाद ज्ञापन गिरिडीह विधानसभा माले प्रभारी राजेश सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से रामेश्वर चौधरी, पवन महतो, संदीप जायसवाल, विजय पांडे, मीना दास, प्रीति भास्कर, रेखा अग्रवाल, सरिता महतो, असगर अली, नागेश्वर महतो, विजय पांडे, गजेंद्र महतो, रीतलाल वर्मा, शिवनंदन यादव, महताब अली मिर्जा, रामकिशोर यादव, लालमणि यादव,
उज्जवल साव, कन्हैया सिंह, मनोज कुमार यादव, नौशाद अहमद चांद, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद सलमान समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह की ओर से श्याम सेवा समिति के सभागार में दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी, वहीं समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह की ओर से श्याम सेवा समिति के सभागार में शुक्रवार रात दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें एक ही छत के नीचे समाज के लोगों ने एक दूसरे से गले मिल दीपावली की बधाई भी दी। इस वर्ष समाज के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें ICSC, CA, CS, ICYAI, MBA, लॉ, IIT एवं PO में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष स्टार्टअप के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले उद्यमी और कोरोना काल में अपनी चिकित्सीय सेवाओं से लोगों को सेवा उपलब्ध कराने वाले चिकित्सक एवं समाज के बंधुओं को सम्मानित किया गया। इसमें अतिथि के रूप में अशोक जैन पांड्या, प्रदीप अग्रवाल, निर्मल झुंझुनवाला, अग्रसेन सेवा संघ गिरिडीह के अध्यक्ष डॉक्टर RR केडिया एवं पवन चूड़ीवाला आमंत्रित किए गए थे। मौके पर मंच के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश मोदी, शाखाध्यक्ष नीलकमल भरसिया, सचिव अमित बाछुका, कोषाध्यक्ष गौरव जालान, संयोजक आशीष जालान, रोहित जालान, ऋषभ जालान, शशांक अग्रवाल, विकास जालान, आकाश अग्रवाल, कन्हैया बाछुका, दीपक मोदी, बांके बिहारी शर्मा, ध्रुव संथालिया, प्रदीप जैन, विकास खेतान, दीपक शर्मा, अभिषेक छपरिया, चंदन, अंकित आदि थे। सभी को एक बार युवा मंच का जिसने ये अभियान चलाया कि हर साल मारवाड़ी समाज के जो बच्चे काफ़ी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है सफलता प्राप्त करते हैं, उन सबको प्रोत्साहित करने का। और शायद ये परिणाम है कि साल 2011-12 में 2-4 बच्चे आते थे, आज 40, 50, 60, 70 बच्चे आते हैं। और मैं इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मारवाड़ी युवा मंच गिरिडीह शाखा द्वारा यह कार्यक्रम दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह विगत 2 वर्षों के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद समाज के बड़े व छोटे एक जगह एक स्थान में मिले, एक बड़े बच्चों को स्नेह दें, बच्चों बड़ों को प्रणाम करें। यह उद्देश्य दिवाली मिलन का है। पिछले 21 वर्षों से लगातार मारवाड़ी युवा मंच यह कार्यक्रम करते आ रही है और साथ में पिछले कई वर्षों से समाज के ऐसे बच्चे जो विशेष प्रतिभा से प्रतिभावान होते हैं, हम लोग उनको भी हर वर्ष सम्मानित करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष यह कार्यक्रम नहीं हो पाया था। इस वर्ष हम लोग लगभग 80 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, जिसमें 20 बच्चे IIT, CA, CMA, लॉयर, हमारे समाज के वैसे बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम सभी बच्चों को व उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करने वाला है। वह सभी बच्चे अत्यंत हर्ष को प्राप्त करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच पूरे गिरिडीह वासियों को दीपावली व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भैया दूज का त्योहार गिरिडीह में भी पूरे श्रद्धाभाव से मनाया गया। इस दौरान बहनों ने विधिवत रूप से अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर आरती की और उनके लंबे आयु की कामना की। भैया दूज का त्योहार बरगंडा समेत लगभग सभी इलाकों में शनिवार को धूमधाम से मनाया गया। बहनों के द्वारा अपने भाई की सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना को लेकर मनाए जाने वाले इस त्योहार को भाई फोटा या भैया दूज के नाम से जाना जाता है। गिरिडीह में भी यह त्योहार पूरे श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर बहनों द्वारा विधिवत रूप से अपने भाई की आरती उतारकर तिलक लगाकर परंपरागत तरीके से और अपने भाई को मिठाई खिलाकर अनुष्ठान किया गया। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को आशीर्वाद दिया और गिफ्ट भी प्रदान किया।
वैसे ही बंगाली में भाई दूज मनाया जाता है, भाई फोटा कहते हैं इसको। और हम लोग मतलब इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं ताकि भाई का उम्र लंबा हो और सब मतलब जितना भी दुख तकलीफ है सब खत्म हो जाए और अच्छे से भाई रहे। तो इसी किस तरह से शुरुआत कैसे क्या क्या करते हैं? अच्छा, तो इसमें पहले गंगा जल से माथा उथा धुला देते हैं, उसके बाद तेल वेल लगाते हैं, फिर काजल लगाते हैं, उसके बाद ताकि किसी का नज़र ना लगे भाई को, और फिर फोटा देते हैं चंदन से ताकि उनकी आयु जो है वो लंबी हो, और फिर आशीर्वाद देते हैं भाई हम लोग को, गिफ्ट देते हैं। अगर बड़े हो तो हम लोग गिफ्ट देते हैं, अगर हम लोग छोटे हो तो ऐसे ही होता है। फिर आइडिया गिरिडीह के द्वारा पचम्बा रोड से लगे शक्तिनगर में 30 दिव्यांग के बीच निःशुल्क ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर का वितरण किया गया। व्हीलचेयर मिलने के बाद सभी दिव्यांग खुश नजर आए। पचम्बा रोड से लगे शक्तिनगर में शनिवार को आइडिया गिरिडीह के द्वारा 30 दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर का निःशुल्क वितरण किया गया। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट धनबाद एवं जीवदया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से यह वितरण संपन्न करवाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा ने दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को संस्था के द्वारा जो ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर दिया गया है वह उनके जीवन में बदलाव लाएगा। आवागमन के साथ साथ रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ट्राईसाइकिल व व्हीलचेयर मिलने के बाद सभी दिव्यांग खुश नजर आए। ट्राईसाइकिल व व्हीलचेयर इनके जीवन को गति प्रदान करेगी। झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष शंकर रवानी ने कहा कि दिव्यांग अभिशाप नहीं है, इन्हें सहयोग करने की आवश्यकता है, इनकी हौसला बढ़ाने की जरूरत है। कार्यक्रम में जमुआ के दिव्यांग सुधीर कुमार राम, देवरी के संतोष कुमार राय, धनवार के प्रकाश प्रसाद वर्मा, बेंगाबाद के मंगल महतो, कीटाण के रविकांत गोस्वामी, गिरिडीह की सरिता कुमारी, डुमरी के सहदेव यादव, बिरनी के उमेश शर्मा, राजेश कुमार गुप्ता, गोपाल साव, दीपक कुमार, जागेश्वर वर्मा, बालेश्वर साव, दिनेश वर्मा, लक्ष्मण महतो, अरविंद पांडे, छोटो महतो सहित कुल 30 दिव्यांग को निःशुल्क ट्राईसाइकिल एवं व्हीलचेयर प्रदान किया गया। आज गिरिडीह के शक्तिनगर में यहाँ पर आइडिया संस्था के द्वारा और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट के सौजन्य से तथा जीवदया फाउंडेशन नई दिल्ली के सौजन्य से यहाँ पर 30 दिव्यांग साथियों के बीच निःशुल्क ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर का वितरण किया गया। यहाँ पर जो गिरिडीह जिला के विभिन्न प्रखंडों से दिव्यांग साथी आए, उनका हम देखें कि कई लोगों का पैर नहीं है, तो आगे चल करके हम लोगों का ये प्रयास होगा कि उनका पैर भी निःशुल्क, कलकत्ता से हम लोगों ने कई लोगों का लगवाया है, तो कलकत्ता से निःशुल्क पैर भी लगवाने का हम लोग काम करेंगे। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट धनबाद एवं जीवदया फाउंडेशन के सहयोग से गिरिडीह के स्थानीय संस्था आइडिया के माध्यम से आज यहाँ 30 दिव्यांग साथियों के बीच ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर का वितरण किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि हम लोगों ने 35 से 40 के लगभग आसपास के एज के लोगों को लिए हैं, ताकि ऐसे लोगों को लिए हैं जिसको जीविकोपार्जन में दिक्कत होता है, ऐसे बच्चों को लिए हैं जो पढ़ाई में दिक्कत होती है। ट्राईसाइकिल मिलने के बाद वो रोजगार कर सके और वो पढ़ाई कर सके। तो हम लोग का दूर का ये प्रोग्राम है, जितने दिव्यांग साथी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उनको लाइवलीहुड से जोड़ना भी है। और झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट 85 ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर धनबाद और गिरिडीह में वितरण करने का कार्य की है। आज तक सदर प्रखंड के कुवाड़ मैदान में विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से पेन इंडिया जागरूकता सह मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर कई न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को सदर प्रखंड के कुवाड़ मैदान में पेन इंडिया जागरूकता सह मेगा कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ कई लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा, डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसपी अमित रेणु ने दीप जलाकर किया। मौके पर पेन इंडिया जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जस्टिस राजेश शंकर ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विधिक सेवा प्राधिकार उस वर्ग तक पहुंचने के प्रयास में है जो अब तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से वंचित रहे हैं। जस्टिस ने विधिक सेवा प्राधिकार के पेन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ करते हुए कहा
कि ऐसे ही कार्यक्रम के माध्यम से हर जरूरतमंद तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आज जिन लोगों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा भी जाएगा। इस दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने आयोजन स्थल में जुटे ग्रामीणों के बीच कहा कि अमृत महोत्सव उन लोगों के जीवन संवारने की एक पहल है जो जागरूकता के अभाव में सरकारी योजनाओं से खुद को दूर रखे हुए थे। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार का यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर करने का प्रयास है। इस दौरान पेन इंडिया कार्यक्रम के दौरान कुवाड़ के एक स्वयं सहायता समूह को 1,80,00,000 का चेक स्वरोजगार के लिए दिया गया, तो कई सहायता समूह के बीच परिसंपत्तियों का चेक बांटा गया, जबकि कई लाभुकों के बीच स्वरोजगार को लेकर ही परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। इस दौरान कुछ दिव्यांगों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में बीडीओ दिनेश महतो, कई पैरालीगल वॉलंटियर्स समेत काफी संख्या में इलाके के ग्रामीण मौजूद थे। Paralegal volunteers, in my view, act as a bridge between the needy and the legal services authority. They educate people, especially those belonging to weaker sections of society, to enable them to make aware of their rights to live with dignity and to enjoy all the constitutionally guaranteed rights as well as the duties. आज मैं साधुवाद देना चाहूँगा माननीय न्यायमूर्ति महोदय का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हम सभी के बीच उपस्थित होना मुनासिब समझा तथा हम सभी के बीच एक प्रोत्साहन देने हेतु एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर उपस्थित थे। हासिल कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी दें। माननीय न्यायमूर्ति जी से मैं एक बात अवगत कराना चाहूँगी। डीएलएसए गिरिडीह का नाम इस हद तक आगे बढ़ चुका है और हमारा काम बोलता है, तो ज़्यादा इस पर नहीं बोलना चाहेंगे कि अब डायरेक्ट कॉल रक्षक हमारे मुझ तक आते हैं ये मांगते हुए कि हम ये डीएलएसए से कैसे संपर्क करें और हमारे हमको किस प्रकार की सुविधा मिल सकती है, या हमारी समस्या जमीन संबंधी है या क्रिमिनल केस संबंधी है, उसमें हम लोग क्या उनकी मदद कर सकते हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बंगारी के रहने वाले अमित सिंह और दिनेश राणा का एक्सीडेंट शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने से असंतुलित होकर हो गई। घटना में दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से एक को धनबाद रेफर कर दिया गया है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बंगारी के रहने वाले अमित सिंह और दिनेश राणा का एक्सीडेंट होने से दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। शनिवार को दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से दिनेश राणा को धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि दोनों किसी काम से महिसमुंडा गए हुए थे। वापसी के क्रम में उन्होंने कहीं बीच में शराब पी। शराब पीने के बाद मोटरसाइकिल से घर लौटते वक्त अचानक गड्ढे में गिर गए। आसपास के लोगों ने इन्हें देखा और 108 एम्बुलेंस बुलाकर दोनों को सदर अस्पताल भिजवाया। यहाँ इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए दिनेश राणा को धनबाद रेफर कर दिया गया। अमित सिंह है? अमित सिंह और उनका क्या नाम है? और उसका दिनेश राणा। कहाँ घर है? बनगारी। कौन थाना? थाना हो गया बेंगाबाद। बनगारी। क्या हुआ था? अमित सिंह। क्या हुआ था? वो गाड़ी चला रहा था, उसमें संभाल नहीं पाया, किसी से एक्सीडेंट भी नहीं हुआ, उसमें जर्किन में कहाँ पे हुआ ये? मेस मुंडा का ये मंदिर है, शिवाजी का मंदिर है, सीहोडी। यहीं पे शंकर भगवान का मंदिर है भाई। एक्सीडेंट किसी से टक्कर वक्कर हुआ नहीं, मतलब संभाल नहीं पाएगा। अब सिंह वो फेंका। कौन चला रहा था गाड़ी? वही चला रहा था, मैं बैठा हुआ था। एक्सीडेंट कहाँ पे आए हुए थे आप लोग? यही मेस मुंडा के आगे नहीं है मंदिर, जो इधर पारा का हॉस्पिटल है। मेस मुंडा आए हुए थे, वापस जाने में हुआ। मगतपुर के बंगला स्कूल में शनिवार को रविंद्र ग्रंथागार द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा नृत्य, संगीत, कविता पाठ आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मकतपुर के बंगला स्कूल में शनिवार को रविंद्र ग्रंथागार द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। मौके पर बच्चों के द्वारा नृत्य और संगीत के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ में कविता पाठ, घूमर नाच, शंख बजाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भावपूर्ण ढंग से यह सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। पूरे कार्यक्रम में जितने भी सदस्य थे, सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
कार्यक्रम में इशिका घोष, प्रियंका मुखर्जी, सर्वानी घोष, शांघवी सावंता, श्रेयन सेनगुप्ता, दिलीप पायन, देवदीप सेनगुप्ता ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंच का संचालन शीर्षेंदु सेनगुप्ता और टुकाई दा ने किया। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्रद्धा और आस्था के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर की गई चित्रगुप्त पूजा। कायस्थों ने अपने कुल पुरोधा को किया नमन। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। कई स्थानों पर हुए कार्यक्रम। श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना के बाद विभिन्न पूजन स्थलों से मां काली की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। सिंदूर खेला का भी हुआ आयोजन। नम आंखों से दी गई मैया को विदाई। भाकपा माले की अगुवाई में झंडा मैदान में महाधरना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विभिन्न समस्याओं का किया गया जिक्र। समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की दी गई चेतावनी। और मारवाड़ी युवा मंच की ओर से श्याम सेवा समिति में आयोजित हुआ दीपावली मिलन सह प्रतिभा सम्मान समारोह। गले मिलकर एक दूसरे को दी गई दीपावली की शुभकामनाएं। विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को किया गया सम्मान। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।